भारत जोड़ो यात्रा के बाद से चर्चा में आए राहुल गांधी, जिनकी अब हर एक मूवमेंट पे एक कैमरे की नजर रहती है। इसी बीच में एक बहुत बड़ी घटना जो कि निकल कर आ रही है, उसके बाद बहुत सारे सवाल भी निकल कर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले, ज्यादा समय नहीं हुआ, जिस पर एक विवादित बयान दिया था राहुल गांधी ने, जिसपे उन्होंने पीएम मोदी के पिता के ऊपर टिप्पणी करी थी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। उसको लेकर बीजेपी की पार्टी ने कांग्रेस को घेर लिया है चारों तरफ से, और बहुत सारे सवाल किए जा रही है इस तरीके से लैंग्वेज कैसे कोई पार्टी के नेता यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर मुद्दा शांत नहीं हुआ, मुद्दा और ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे वो लेक्चर्स, वो भाषण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक के बीच में दिए थे, वो सारे के सारे वायरल हो रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्द जिनको शायद सुनने के बाद नरेंद्र मोदी जी को भी शर्म आ जाए। जहां पर एक तरफ वहीं पर एक तरफ अगर बात करें तो राहुल गांधी का भी एक भाषण वायरल हो रहा है, जिस पर उन्होंने अपने ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री को से ये कहा था कि एक्चुअल में वो हमारे पार्टी के लीडर हैं, लेकिन पर्सनली मैं उनको पसंद नहीं करता। अगर कोई भी लीडर, कोई भी नेता, कोई भी सदस्य अगर किसी महिला की इज्जत नहीं कर सकता तो मैं उसको पसंद नहीं करता। उसकी छोटी सी एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद आगे की बात करूंगा कि किस तरीके से अलग अलग पार्टी के लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है सोनिया गांधी जी के ऊपर जो टिप्पणी करी है, उनको भी हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे और मे भी आप लोग उसको समझेंगे। पहले इस क्लिप को देखिए। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. इस क्लिप में आपने देखा कि किस तरीके से टिप्पणी करी है, किस तरीके से राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया, साफ साफ बोल दिया एक्चुअल में ऐसे लोगों का हम समर्थन नहीं करते, भले ही वो हमारी पार्टी से हों। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि पीएम मोदी, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने जो टिप्पणी करी थी, जैसे कि अगर पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने कहा था सोनिया गांधी को उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शायद ऐसे कुछ कहा था, 1 करोड़ या जितने भी करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। उसके साथ साथ बार डांसर जैसे शब्दों को लेकर उन्होंने नेहरू जी के ऊपर तो अभी कुछ दिन पहले ही टिप्पणी करी है। आपको बता दूं, ये तो टिप्पणी बराबर से चली आ रही है। वहां पर एक तरफ लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय पिता के ऊपर टिप्पणी करी, उनको भी नहीं छोड़ा। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी साफ कर दिया कि जो आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है, तो ये क्या टिप्पणी नहीं है। वन मोर थिंग, वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो एक गैंग, वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो एक गैंग जो हमेशा से एक्टिव हो जाता है, फिर से एक्टिव हो गया। उन्होंने कहा है पीएम मोदी पर जिसने टिप्पणी करी है उसने हिंदुओं पर टिप्पणी करी है, मतलब हिंदुओं जागो। अब यहाँ पर एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है, पीएम मोदी मतलब हिंदू है या हिंदू से पीएम मोदी? अगर हमने किसी भी व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया, मतलब वो हिंदुओं का अपमान कैसे हो जाता है? ये कुछ समझ नहीं आता मुझे। आप अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आप समझा दीजिए कि जो कि हिंदू है नरेंद्र मोदी, ये मैं मानता हूं, लेकिन क्या पीएम मोदी से हिंदू धर्म निकला है? तो फिर बाकी की चीजों का तो मतलब ही नहीं बनता। फिर तो आप पूछना स्टार्ट कर दीजिए नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करते हैं, उनका अगर अपमान हुआ तो हिंदुओं का अपमान हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में तो आपको उनको पूछना चाहिए ना, क्योंकि वही आपके, इसके हिसाब से तो वही आपके देवता हो गए, क्योंकि उनका अपमान आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये चीज ये है कि अपमान किसी का भी नहीं हो रहा है, अपमान की तो बात ही नहीं है, एक्चुअल में लेक्चर्स हैं, राजनीति है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। लेकिन लड़ाई किसकी होती है? जनता की। एक्चुअल में आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को भी याद होगा कि कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने किस किस तरीके के लांछन, और अगर बात करते हैं राहुल गांधी को तो हमेशा से उन्होंने इंसल्ट करने के अलावा और कुछ किया भी नहीं है। बट आप लोगों की क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।